दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। नगर में इन दिनों नहर कवरिंग का कार्य जोरों पर है। प्रशासन इसे विकास का प्रतीक मानते हुए लगातार आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अब यही काम आमजन के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। नहर के जिस हिस्से को कवर किया जा रहा है, वहां जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होती जा रही है। दरअसल वर्षों से बारिश का पानी और घरों से निकलने वाले पानी, जिसका उपयोग होने के बाद पानी को नहर के माध्यम से बहाकर शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन अब नहर कवर करते समय इस जरूरी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जिन इलाकों में नहर कवर हो चुकी है वहां पानी जमा हो रहा है। हालात ऐसे हैं, बिना बारिश के भी सड़कों पर पानी भर चुका है। ऐसे में यदि तेज बारिश हो जाती है तो शहर में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि नालियों और गलियों का पानी नहर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कवरिंग के दौरान निकासी पाइप या ग्रिल जैसी कोई व्यवस्था नहीं छोड़ी गई है। इससे पानी गलियों, सड़कों और घरों के सामने ही जमा हो रहा है, जिसके कारण मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। नगर पालिका और सिंचाई विभाग की आपसी तालमेल की कमी इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रही है। नगरवासियों की मांग है कि नहर कवरिंग के दौरान उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के समय शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये समस्या काफी विकट हो चुकी है। बिना बारिश के भी शहर में पानी भरना शुरू हो गया है, और अगर ऐसे में पानी भरता रहता है और ऊपर से मानसून आने की कगार पर है तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक होने की संभावना बन जाती है। और अगर बारिश शुरू हो जाती है 1 या 2 दिन में, तो फिर कंडीशन संभाले नहीं संभलेगी। ये जो आप स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये पुरानी नैनीताल बैंक गली वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 के विजुअल्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग हाथों में अपने जूते लेकर पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस जल भराव की स्थिति से लगभग स्थानीय नागरिकों को दो चार होना पड़ रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे पास 3 मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय कराते हुए चलते हैं। राजीव सक्सेना जी हैं, शहर के जाने माने नेता हैं और जन समस्याओं पर अपनी बात रखते हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। वहीं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन सिंह जी। जनार्दन सिंह जी, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्याओं पर बात करते हैं, और जो एक्चुअल फैक्ट होता है उस फैक्ट पर बात करने का एक जज्बा कह सकते हैं, वो इनके अंदर है। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। वहीं जावेद मलिक साहब हैं हमारे साथ। जावेद मलिक साहब का घर भी वार्ड नंबर 14 में ही है, और ये समस्या भी वार्ड नंबर 14 में ही उत्पन्न हुई है, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 में। और समाजसेवी हैं और शहर के गणमान्य नागरिकों में इनकी गिनती होती है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो ये कि नहर कवरिंग के दौरान एक समस्या उत्पन्न हो गई जल भराव की। चलिए, नहर कवरिंग की अगर हम बात करें तो नहर कवरिंग से तो शहर में विकास होगा, ठीक है, वहाँ पर एक नया रोड बन जाएगा और विकास होगा। लेकिन जब विकास आता है तो अपने साथ साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आता है। तो ये उन समस्याओं में से ही एक समस्या है। इस समस्या का निवारण नहीं मिल पा रहा है। निवारण क्या है इसका कि नगर पालिका से टैंक आता है, टैंक पानी भरता है और पानी भर के चला जाता है और कहीं और ले जाकर पानी को छोड़ देता है वो, लेकिन ये परमानेंट इसका समाधान नहीं है। तो इस समस्या को आप राजीव सक्सेना जी किस तरीके से देखते हैं? मोनिस जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आए दिन आप शहर में उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनिस जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, जब कहीं विकास का कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और उन बाधाओं के लिए भी सरकार, प्रशासन तत्पर रहता है। उससे भी मालूम होता है कि कैसे कैसे बाधाएं आएंगी, क्या होगा, पर उसका सॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए रुकता जरूर है, पर लेकिन उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर नहर की कवरिंग का कार्य चल रहा है और नहर की कवरिंग से अगर शहर का विकास होगा
तो ये एक छोटी सी समस्या जरूर जो पैदा हुई है पानी भरने की, एक 100 टाइम से है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारे प्रशासक मिस्टर उप जिलाधिकारी जी हमारे जो हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं इसमें कि शहर में कहीं किसी तरीके का जलभराव पैदा ना हो, और उन्होंने लगातार साफ सफाई का कार्य कराया है। उप जिलाधिकारी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां जलभराव हो रहा है उसकी सफाई जल्दी से जल्दी कराई जाए और उसकी पानी का निकासी का कार्य किया जाए। आपने जो कहा कि अभी छोटी सी समस्या थी, बारिश अभी हुई है और पानी आके भर रहा है। अभी तो ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। हाँ, मैं आपको लेकिन जब मानसून शुरू हो जाएगा और हर दिन दूसरे दिन जब बारिश होना शुरू हो जाएगी, उस वक्त क्या स्थिति होगी? मैं तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, आप देखिएगा लगातार नहर के किनारे नालियां जो बनी हुई हैं उनकी सफाई का कार्य चल रहा है। लगातार हमारे जो अधिकारी हैं वो इन बातों पे चिंताजनक स्थिति में बैठे हुए हैं कि इस पानी का जो जलभराव हो रहा है, कि जल्दी से जल्दी इस जलभराव को और इसकी निकासी को किसी तरीके से भी जल्दी से, बारिश मानसून आने से पहले पहले हम लोग इसके सफाई का कार्य कर सके और जल्दी से जल्दी इसका समस्या का निदान कर सके। समस्या का निदान कर सके। मैं जनार्दन सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। जनार्दन सिंह जी, शहर में नगर पालिका है लेकिन चेयरमैन नहीं है, शहर में वार्ड हैं लेकिन वार्ड मेंबर नहीं है। तो ये स्थिति जो चल रही है कि बिना चेयरमैन के एक शहर चल रहा है, तो ये स्थिति एक ऐसी परेशानी को पैदा नहीं कर रही है जहां पर पानी तो भर रहा है लेकिन निकालने वाला कोई सामने नहीं आ रहा? देखिए, ये कहते हैं ना कि इस समय जो हमारी भाजपा सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बाद ये हमारे इस समय कांग्रेस के विधायक हैं, इनका भी कार्यकाल देखिए 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब मुश्किल से 3-3.5 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल का कार्यकाल मोटा मोटा इनका बचा हुआ है और अभी भी कवरिंग का काम जो है देखा जाए तो 20-25% भी नहीं हुआ है। और अभी सर पे मानसून आ चुका है, उसके बाद भी इनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कम से कम इन चीजों को समझना चाहिए कि कार्य जो विकास कार्य है वो तेजी से होने चाहिए, लेकिन जो विकास कार्य 5-6 महीने के होने चाहिए वो ये मुझे लगता है 10 साल में भी पूरे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो नगर पालिका का चुनाव है, ये नगर पालिका, आपने कहा कि वार्ड मेंबर भी नहीं है, नगर पालिका का चेयरमैन भी नहीं है, तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिली भगत चल रही है। नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। लेफ्ट वहां नहर को अब आप देखिए ना, वार्ड नंबर 13 और 14 में जो नहर की स्थिति हो चुकी है, गलियों के अंदर 1-1 फुट पानी लगा हुआ है, तो ये क्या व्यवस्था है? तो यहाँ पर क्या जो है कहते नहीं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो होने चाहिए, लेकिन ये लगातार जो है चुनाव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इनके अंदर इनकी पूरी मिलीभगत है, ये बंदरबांट हो रही है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक निगेटिव वे में लेके गए, लेकिन आपको लगता है कि नहर कवरिंग का काम क्या विकास कार्य नहीं है? नहीं, विकास कार्य है, मैं कह रहा हूं, लेकिन इतना लंबा समय नहीं। जो काम 6-7 महीने या 1 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए था, ये 10 वर्ष हो गए इनको करते हुए। जब शुक्ला जी विधायक थे तब उन्होंने कहा था कि हमने शुरू कर दिया है, फिर भी ये काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो मानेंगे कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पहली किस्त लेकर आए थे नहर कवरिंग की, लेफ्ट पहा नहर की, तो उस एक किस्त का काम ही अभी तक चल रहा है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो तो आई नहीं है, कम से कम पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं ना, लॉलीपॉप दिखा के और अपना वो करते हैं। ये तो लग रहा है कि 50 सालों में भी ये नहर कवर नहीं हो पाएगी इस तरीके से, किस्तें ही आती रहेंगी और इच्छा की जो जनता है वो अपना नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित वो रहेगी। यहाँ की भी हमें जो नरक में ही भोगना है, नरक में रहना है। एक डंपरों पे और खनन पे हम एक अलग से डिबेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा जो मामला है वो स्थानीय नागरिकों को लेकर है। अच्छा, अगर मैं आपको जलभराव, तो इसे लेकर अभी हम डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे जनार्दन जी कुछ थोड़ा सा मुद्दों से भटक जाते हैं। एक्चुअल आदत है पुरानी, मुद्दों को ना उठा के मुद्दों से भटक जाना। अब इन्होंने डंपर का नाम ले दिया और उस खनन का नाम ले दिया, तो ये भी एक पार्ट है प्रदेश में कि खनन का कार्य कराना चाहिए, जिससे कि कल को किसी तरीके की आपदा न आ सके। तो वही खनन हो रहा है, इसके अलावा कोई खनन की स्थिति नहीं है। लेकिन जो ये आरोप लगाते हैं, केवल जो आरोप लगाने के अलावा आपने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, आपने कितने डंपर देख ली कि ओवरलोडिंग में है और कितनों की आपने वेट करा दिए? पहले तो आप ही जाने। आपने आज तक केवल आरोप लगाना नहीं, आरोप नहीं लगाने चाहिए। विधायक आपके विधायक, आपके हम आपके विधायक की कहें या फिर कांग्रेस के विधायक की कहें, अरे उन्होंने भी किसी डंपर की केवल ऊपर की फुटेज दे दी तो उससे क्या ओवरलोडिंग हो गया?
हो सकता है डंपर की स्थिति छोटी हो और नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं डंपर है, की स्थिति ऐसा छोटी नहीं हो, उसने ऊपर निकाल के रखा हुआ है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। आप उसको चेक कराइएगा ना, आपने कोई चेक कराया आज तक? ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग चिल्लाने में कोई हर्ज नहीं। असलियत ये है सेकंड मैं आपको बताना भ्रष्टाचार की चाहता वजह हूं से कि हमारे शुक्ला जी ने अगर इस बात को नहर की कवरिंग के लिए अगर मुद्दा उठाया और उसके लिए पैसे लाए, तो वो भी शहर के विकास के लिए लाए। और शहर का विकास नहर के बनने से शायद एक बेल्ट का बहुत ज्यादा विकास है और पूरे शहर का विकास है। पर लेकिन उस समस्या, कुछ जो समस्या आ रही हैं, उसका भी निदान हमारी सरकार पूरी तरीके से करने जा रही है। और रही बात धामी जी की, धामी जी ने जिस तरीके के कार्य कर दिए, धामी जी के ऊपर उंगली कोई नहीं उठा सकता है। इसलिए उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार में आज तक जो भी आया है उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। आपके समक्ष इस बात का एक उदाहरण है हरिद्वार का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था उसको आज वहां से सस्पेंड करके उसको हटाया गया। आपने कैसे धामी जी के ऊपर आरोप लगा दिए? धामी हमारे मुखिया, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से लगाम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाई है, मेरे ख्याल से कांग्रेस के शासनकाल में, चलिए आपका तो अभी शासन ही नहीं आया है और शायद लगता भी नहीं है कि अभी आगे आने वाले समय में कोई शासन आएगा, जब तक इंतजार कीजिए। और आपको हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कार्य हमारे धामी जी कर रहे हैं, आज उन्होंने प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कार्य किए, वो शायद सराहनीय वाले कार्य हैं। उन्हीं की देन है जो आज नहर की कवरिंग का कार्य हमारे किच्छा के अंदर चल रहा है। नहर कवरिंग हो रही है, कवरिंग से हर वर्ग के लिए फायदा है, किसी के लिए नुकसान नहीं है। जब फायदा आदमी को मिलेगा तो थोड़ा सा नुकसान भी मिलता है कहीं ना कहीं, और उसकी भरपाई बहुत जल्दी शासन करने को है। और शासन लगा हुआ प्रयास में है इसमें कि जिस तरीके का जल भराव हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी निदान दिलाया जाए। और रही बात वहां के लोगों की समस्या की, हालांकि मैं जानता हूं अभी ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आई है। एक अभी देखने को मुझे मिला है कि नैनीताल बैंक वाली गली में कुछ जलभराव हुआ है, उसके लिए भी अभी शासन से बात की जाएगी। मैं बताता चलूं, ये जो आप जल भराव के विजुअल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा हमने आपको दिखाया विजुअल्स, तो ये विजुअल्स जो हैं बिना बारिश के विजुअल हैं। ठीक बात। अभी आपको लग रहा है कि ये गली नदी बनी हुई है, नहर बनी हुई है, ये बिना बारिश के है। अब आप सोचिए, जब लगातार बारिश होना शुरू हो जाएगी, मानसून आ जाएगा, उसके बाद ये पानी कहाँ जाएगा? आपको पानी की निकासी कहाँ होगी? आपको मैं एक चीज और बता दूं, हमारी समस्याएं, एक बात इसमें और ऐड करता हूँ, चलूँ मैं आपके, जब ये पानी भर जाएगा गलियों में, बारिश का पानी जब भरेगा तो उसकी निकासी फिलहाल नहीं है। जब निकासी नहीं है तो ये पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो जो किच्छा के निचले एरिए हैं, जैसे आवास विकास हो गया, तो ये पानी उधर को जाएगा। फिर ये मैं आपको बता दूं, तरीके से ये प्रॉब्लम काफी बड़ी प्रॉब्लम। आपकी बात सही है कि आपने समस्या उठाई। मैं एक मिनट इसका जवाब दूं। जावेद भाई हमारे पास, मैं भी आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। जावेद जी हमारे साथ, जावेद जी वार्ड नंबर 14 के लोकल बाशिंदे भी हैं, लोकल स्थायी नागरिक भी हैं, और इस समस्या से दो चार भी हो रहे हैं खुद। तो इसका क्या उपाय है? देखिए धनुष भाई, इसका उपाय सबसे पहले तो ये समझिए कि जब किश्ती एक आई है, जो हमारी जानकारी के अनुसार एक किश्त आई है, और जीबी पंत स्कूल तक इसका काम होना है। मैं आसान भाषा में अगर समझाने के लिए कहूँ तो वार्ड नंबर 13 में चर्च स्थित है, वहां तक इसका काम होना है। तो उससे आगे तो फिलहाल तो किश्त आई नहीं है, तो जब किश्त नहीं आई तो पानी जाएगा कहाँ? दूसरी चीज, इससे ज्यादा जो सबसे प्रभावित हैं वो वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 के लोग प्रभावित हैं। ये कहना कि इससे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सरासर बेईमानी है। हम लोग वहां रहते हैं तो इसलिए हम लोग उस चीज को ज्यादा फेस कर रहे हैं। अब 7 तारीख को ईद है, हालांकि प्रशासन ने वहां टैंकर से पानी खिंचवाया है, भराव की समस्या का निदान करा जाए। हालांकि कुछ स्थानों पे हमने देखा कि वहां पाइप डाले जा रहे हैं, लेकिन वो अस्थायी समाधान है, उसके स्थायी समाधान की जरूरत है। और हम प्रशासन से ये भी मांग करेंगे जो उसकी अगली जो इंस्टॉलमेंट है इस नहर के कार्य की, उसको भी जल्दी से जल्द किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो काम जहां पीछे से शुरू हुआ था, बंडिया वाला जो रास्ता है, वहां आज भी धूल भरे गुब्बार उठ रहे हैं। जिस वक्त लू चलती है, हवा चलती है तेज, तो वहां आप चलना तो बहुत दूर की बात है, वहां खड़े भी नहीं हो सकते। परिस्थितियां बद से बदतर हैं। पानी जो है, बारिश नहीं हुई है तो इतना बुरा हाल है, जब बारिश हो गई वो पानी, गंदा पानी घरों में घुसेगा। और बीमारी, कोरोना से अभी हम पूरी तरीके से उभर भी नहीं पाए। जैसे अभी हम एक खबर देख रहे थे कि कोरोना दोबारा लौट कर आ रहा है, और गंदगी लगातार बढ़ रही है। वो पानी जब घरों में घुसेगा तो उससे बीमारियां फैलेंगी। तो प्रशासन से, आपके माध्यम से हम प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पानी का कोई स्थायी समाधान किया जाए, कुछ स्थायी समाधान। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे यहाँ का जो निचला इलाका आवास विकास, फिर ये पानी आवास विकास में जाएगा, और फिर आवास विकास के उधर कोई निकासी नहीं है।
तो मुझे लगता है प्रशासन को इस पे सचेत होना चाहिए और समय रहते इस पानी का कोई समाधान करना चाहिए। ये समस्या इसलिए भी ज्यादा विकट है क्योंकि पहले जो घरों का पानी होता था वो नहर के जरिए आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब नहर ऊंची हो चुकी है जिसकी वजह से घरों का पानी भी अब नहर में नहीं जा सकता। जो रोड पे पानी भर जाएगा वो दोबारा सब नहर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नहर ऊंची हो चुकी है और इसी वजह से पानी उस एरिया में को जाएगा जो निचले एरिया हैं। जावेद जी ने अभी कहा कि निचले एरिया में पानी भरेगा, आवास विकास के एरिया है वहाँ पानी जाएगा और बाकी इधर वाला एरिया जो है फिच्छा का, तो वो जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाएगी उसकी। तो अभी अगर इसका सॉल्यूशन नहीं खोजा जाता है तो भविष्य में ये समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। राजीव सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी राजीव सक्सेना। मैं आपको एक चीज इसलिए कहना चाह रहा था कि जिस तरीके की नहर की कवरिंग हो रही है, जल्द से जल्द नहर की कवरिंग का कार्य समाप्त होगा। और ऐसा नहीं है कि नवरे जो आपने कहा एक किस्त आई है, इसकी दूसरी किस्त आने के लिए भी बैठी हुई है और बहुत जल्दी उसकी किस्त आ जाएगी और सरकार प्रयासरत है कि किसी तरीके से इसको पूरा कार्य किया जाए। रही बात निकासी की, तो प्रशासन शासन हर तरीके से प्रयास में है कि जो जल भराव हो रहा है उसको जल्द से जल्द उसको निकासी करके और सारी जितनी भी जनता है उनको इस दृष्टि से बचाया जाए, क्योंकि अगर जल भरेगा तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण रहेगा, कुछ बीमारियां पैदा होंगी कुछ। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी इस निकासी का कोई ना कोई सॉल्यूशन और समाधान निकाला जाए। सॉल्यूशन और समाधान निकाला जाए। जनार्दन सिंह जी से पूछें, सॉल्यूशन और समाधान की बात होती है लेकिन वो सॉल्यूशन और समाधान खोजते 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 एक लंबा अरसा बीत जाता है। जैसे कि अभी आपकी ही बात मैं लेकर चलूं, आपने कहा कि 5 साल पहले से बनना शुरू हुई थी और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, पहली किस्त अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में भी फिर इतना ही टाइम लग जाएगा क्या? क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी बंडिया में जो ये कवरिंग का काम जो शुरू हुआ, तो बंडिया से पहले भी नहर है ये, तो वहां से देखिए फिर ये इनकी ना सोच जो है, कम से कम हमेशा क्या होता है, पैसे को खर्च करना ही एक अलग चीज नहीं होती है, पैसे को सही तरीके से खर्च करना चाहिए। शासन प्रशासन इस चीज को देखना चाहिए। अब बंडिया के से पहले भी जो नहर है, जब उधर से जब पानी आएगा, गंदगी आएगी, तो ये सीमेंटेड जो कवरिंग की गई है इसके अंदर फिर गंदगी भर जाएगी और इसके अंदर सफाई नहीं हो सकती है। तो इनको कहीं ना कहीं शुरू से लेकर के चलना चाहिए था। और उसके बाद अभी आप देखिए हल्द्वानी रोड पर भी इसी तरीके से जो नाला बना हुआ है वो भी आगे जाकर के बंद हो गया है। बंडिया की तरफ जाकर के बड़ी नहर में नहीं जा पाया है, वो भी नाला पूरा का पूरा बर्बाद है, कहीं कोई काम नहीं है। और जहां तक आपने कहा पानी के भरने की जो समस्या है, अभी आप मंडी का जो पुरानी मंडी का हिस्सा देख लीजिए, ठीक है, सिरौली, पूरी सिरौली बुरी तरीके से तालाब बन जाती है। जबकि पिछले 5 साल जो है कांग्रेस के ही नगर पालिका चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने सिरौली के अंदर कोई भी अच्छा काम नहीं करा और पूरी की पूरी जो है बिल्कुल तालाब बन जाता है पूरा सिरौली। अब किशनपुर को देखिए, किशनपुर के अंदर पूरा का पूरा किशनपुर बुरी तरीके से डूब जाता है बरसातों में और बिल्कुल आदमी चल नहीं सकता, अपने घरों से निकल नहीं सकता। बड़ी नहर के ऊपर जो बंडिया का क्षेत्र है और जो बंडिया भट्टा है वो क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर की बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है बरसातों में। लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। जगह जगह जो है, जैसे कहते हैं ना, तली झाड़ सफाई होनी चाहिए नालों की, लेकिन सिर्फ जो है प्रशासन जो है जब हम कहते हैं प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं बैठा हुआ नगर पालिका में, तो क्या होगा, प्रशासन कितना काम कर पाएगा? वो तो एक जो डेली वाले काम होते हैं उस तरीके से करके खाना पूर्ति करके अपना समय पास करेगा। तो ये जो तरीके हैं ये ठीक नहीं है। अभी आप देखिए हल्द्वानी रोड पर जो महाराणा प्रताप चौक है, वहां पर भी पहले गहरा नाला था, इस साइड में पूरा अतिक्रमण करके आगे दुकानें बन गई, सब कुछ हो गया। तो ये इस तरीके से जो है ना, इस पे जो लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अभी आप जो अपना ये जो इंटर कॉलेज है लड़कियों का, गर्ल्स का, उसके बगल से नाला था, वो पूरा नाला बंद हो गया। पावर हाउस के पीछे जो है आवास विकास के बाद एक लंबा नाला, पूरा बड़ा नाला था, आज वो नाली भी नहीं बचा हुआ है। तो क्या सरकार को इन चीजों पे अतिक्रमण, ये खाली जो है तालाब खोद देते हैं, जो कि सिर्फ वो भी एक धर्म विशेष का जो एरिया दिखता है, वहां पर अगर तालाब दिख गया तो साहब वहां भले लोगों के मकान बने हों आसपास के, लेकिन तालाबों के नाम पर उन सबको खोद करके जो है धर्म विशेष के लोगों, धर्म विशेष का नाम लेके किसी को करते हैं। लेकिन शहर के अंदर धर्म विशेष नहीं, उसमें आप शहर के अंदर जो नाले हैं जिनका अतिक्रमण हुआ है, कहना चाहूंगा धर्म विशेष के नाम प्रशासन को और इस समय जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय विधायक को भी इस चीज को देखना चाहिए, सही में जो जिन नालों पर अतिक्रमण करके लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वो खाली कराने चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा शहर
इन सिर्फ चंद लोगों की वजह से जो पूरा का पूरा जो शहर है वो नारकीय नहीं होना चाहिए। लोगों का जीवन, हर एक व्यक्ति एक इकाई है और जीवन सबका महत्वपूर्ण है और सबके लिए जो है ना, कहते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि ये सरकार कतई नहीं कर रही है। ये सिर्फ धर्म विशेष की बात करके वोटों की राजनीति कर रही है। और मैंने कहा ना कि ये पिछला जो भाजपा के विधायक का कार्यकाल था वो भी निकल गया, कांग्रेस के विधायक का भी कार्यकाल निकल जाएगा, लेकिन ये जो लेफ्ट पाहा नहर है ये कहीं पूरी तरीके से वो नहीं होगी। खाली पैसों की बंदरबांट हो रही है। जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक तौर पर सिस्टम से जो काम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है और दूरदर्शिता नहीं है। काफी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जनता की ही बात कर रहे हैं। जनता पानी से परेशान है फिलहाल। जनता की परेशानी दूर करने के लिए पानी की निकासी फिलहाल जरूरी है। जी राजीव सक्सेना जी, आपने यहाँ पर एक्चुअल कहना, आपने जिस तरीके की अभी एक मुहिम चलाई थी उससे हटने के बाद ये भटक जाते हैं बहुत जल्दी। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, भटक जाते हैं बहुत जल्दी। भटक दिया मुद्दे की जड़ में धर्म विशेष की बात करके ना इन्होंने एक कहीं ना कहीं धर्म विशेष को पक्ष में ले लिया। अरे धर्म विशेष में नहीं, अगर आपको आपने नहीं देखा इसका मतलब लगता है कि आप पूरे शहर में कहीं घूमे नहीं है। और धर्म विशेष का ही नहीं कि गड्ढे खुदे हैं, आप देखिए जाके भंगा में जाइए कितने घर उजड़े हैं। तो ये आप धर्म विशेष का नाम लेके क्यों, आपकी राजनीति धर्म विशेष पे क्यों आके हो जाती है? हमारी आप धर्म विशेष में मत जाइए। और रही बात कर रही है, आप नहर की बात, नालों की सफाई होनी चाहिए। नालों की सफाई क्या कर रहा था कांग्रेस का जिला चेयरमैन बैठा हुआ था, तो वो क्या कर रहा था? उसने कुछ अपनी कभी हिम्मत जुटाई कि बाहर जाओ, नाले सही कराओ, नालियां बनवाओ जिससे पानी का निकास होगा। हमारी सरकार थोड़ा देखेगी आके पिछला चेयरमैन क्या कर रहा था, चेयरमैन ने क्यों नहीं देखा? वो केवल अपने कमरे में बैठ के कार्य कर रहा था। वो आप शायद आप भी उसके साथ में लगे थे और आपने तो कॉन्ट्रीब्यूशन से जिताया था, ऐसा थोड़ा आप ही दोनों की मिली भगत थी। तो आज क्यों रोना रो रहे हो इस चीज के लिए? तो उससे क्यों नहीं कहा इस बात के लिए आपने? आप तो उस समय जब चेयरमैन का इलेक्शन था तो आप उसको जिताने के लिए लगातार जिंदाबाद के नारे और वो लगा रहे थे। हमारा कोई वो नहीं है, हमारी सरकार बहुत सफाई करने में आगे है और लगातार प्रयास में है हर चीज को सुचारू रूप से शहर में और भी अच्छे कार्य किए जाए। जो आपने कहा यहाँ से बस अड्डे को हटाया जाएगा, बस अड्डा भी हटा। नहर की कवरिंग का कार्य किया जाना चाहिए, नहर की कवरिंग का भी कार्य कराया गया। अरे जो विकास के कार्य कर सकती है हमारी सरकार वो काम कर रही है और लगातार, फिर भी आप लोग आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। ठीक है राजीव सक्सेना जी, मैं जावेद जी से पूछना चाहूंगा। जावेद जी, किच्छा चारों तरफ से खुला हुआ क्षेत्र है, खुला हुआ होने के बावजूद और शहर आप देखेंगे तो ऊंचा भी है, ऐसा नहीं कि नीचे गड्ढे में शहर है, ऊंचा शहर है। उसके बावजूद शहर में अगर पानी की समस्या आ रही है तो ये क्या एक गंभीर समस्या नहीं है? तो ये भी इंडिकेशन नहीं देता, ये भी इशारा नहीं करता कि कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग की लापरवाही है और नाकामी है, इसकी वजह से शहर में पानी भर रहा है। देखिए, किसी ने कहा था कि उस गली में कार नहीं जाती इसलिए वहां सरकार नहीं जाती, क्योंकि कार नहीं जाती है। किसी को अगर ये लगता हो कि ये समस्या नहीं है तो मेरा ये हाथ पकड़ें, अभी मेरे साथ हाथ पकड़ के चलें, पता चल जाएगा। जो आप स्क्रीन पर ये फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज आज की ही फुटेज जी, मुझे मालूम है। देखिए, मेरा आप जानते हैं कि मेरा रोज का कई बार का निकलना रहता है वहां से। ये आज ही की फुटेज है और लगातार स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। मेरा हाथ पकड़े और चले, और नहीं तो एक बारिश होने दें, फिर बारिश होने के बाद सफेद कपड़े पहने और फिर बंडिया से चले मेरे साथ में और सिरोही तक चले पूरा, तो अपने आप पता चल जाएगा कि समस्या कितनी गंभीर है। हालात बद से बदतर हैं। वहां जो रहने वाले लोग हैं वो नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। पानी की निकासी की व्यवस्था ही नहीं है, अभी तो बारिश भी नहीं हुई है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी तब यह हाल है। बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं लगातार। सबसे ज्यादा समस्या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वहां पर नमाजी जो हैं, वहां से वो व्यक्ति जो सुबह काम के लिए निकलता, सभी तरीके के सभी लोग निकलते हैं, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, सभी लोग निकलते हैं वहां से, जो वहां सुबह से काम निकलने वाला, तो उन्हें रास्ता बदल के निकलना। पुराने शहर का मेन रास्ता है, मेन रास्ता मार्केट को जाता और है। दूसरी चीज, जो शहर की सबसे स्वच्छ गली होती थी एक जमाने में, सबसे साफ सुथरी गली होती थी, लेकिन आज वहां स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही गंदी स्थिति है और हमें रोज उस स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरा तो निवेदन है, हमारे साथ भाजपा के राजीव सक्सेना जी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भाई साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आइए उसके लिए चलते हैं, एसडीएम साहब के पास चलते हैं, जो प्रशासक हैं इस समय, और बाकी जो भी अधिकारी उनसे मिलते हैं कि इस पानी की समस्या का समाधान कीजिए। 7 तारीख को ईद है,
अगर नहीं भी जाते तो हम तो जाके मिलेंगे और हर हाल में मिलेंगे, हम एसडीएम साहब से मिलेंगे, इसका कोई ना कोई समाधान, पूर्ण रूप से समाधान करिए इसका, क्योंकि अल्पकालीन समाधान से काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिल्कुल मस्जिद के नजदीक है वो इलाका जहां पानी भर रहा है, हकीम जी की पुलिया करके वो फेमस है वो जगह, हकीम जी पुलिया वाले, बिल्कुल उसके नजदीक है और बुरा हाल है वहां, बद से बदतर हालात है इस समय। मैं आपकी बात को जवाब देना चाहूंगा थोड़ा सा। आपने बहुत बढ़िया कहा कि हमारी उंगली पकड़ेंगे और हम चलेंगे। शहर के अंदर जिस समय कांग्रेस का चेयरमैन बैठा हुआ था यहाँ पर, तो मैं ही एक ऐसा शख्स था जो हर गली में जाके, जिस समय जल भराव हुआ, हर गली में जाके मैं खुद स्वयं उस गली के अंदर गया, चाहे वो नैनीताल बैंक वाली गली हो, चाहे सौड़ी की गलियां हो, चाहे हो आपके वार्ड नंबर 16 की उधर गली, तो उस जगह मैं जाके और मैंने स्वयं वहां पर मिट्टी डलवा के लोगों को सपोर्ट दिया। क्योंकि कारण था, चेयरमैन ने किसी भी तरीके की कोई कार्य, चेयरमैन को बनाने वाला कौन था? आप ही लोगों में से लोग थे जो लगातार उसको प्रमोट किया था, और प्रमोट करने आप दोनों ही लोगों की स्थितियों थी जो कि उसको प्रमोट किया था, और प्रमोट करने के बाद उसको चेयरमैन पद पे उठाना था। तो आप लोगों का फर्ज बनता था कि भाई निकासी ढूंढो पानी की, कैसे कैसे होगी। जल भराव तो पिछली बार भी हुआ है, तो जल भराव के समय में उस समय याद नहीं थी कि चेयरमैन बैठा हुआ है तो आज इसे जल भराव का निदान कराया जाए। आज प्रशासक बैठा हुआ है, प्रशासक पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से प्रयास में है, सरकार पूरी प्रयास में है कि किसी तरीके से जो जल भराव की स्थिति आ रही है उसको यहां से निपटाया जाए, और किसी भी जन समुदाय को कोई हानि नहीं होने देगी। ये हमारी सरकार वचनबद्ध है, और हर तरीके से सरकार किसी भी हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में है, और एक एक प्रतिनिधि जो हमारी सरकार का है वो इस बात के लिए प्रयासरत है कि किसी भी तरीके की कोई हानि हमारे जन समुदाय को ना हो, और ना ही कहीं जल भराव पैदा हो। आप कहते हो कि हम प्रशासन के पास, मैं चलूंगा आपके साथ, आप चले मेरे साथ, आप तो चले, अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा आपके साथ, और जहां जहां जल भराव की स्थिति आ रही है हम लोग मिलकर बात करें और जल भराव जल्दी से जल्दी खत्म कराएं। इसमें मिलकर काम करना चाहिए, ये नहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए किसी के ऊपर। ये नहीं होता है कि हम मैं आपके ऊपर लगाऊं, मैं और आप मेरे ऊपर लगाएं, पर लेकिन उस काम को निदान दिलाया जाए जिससे कि जन समुदाय की स्थितियों को सही तरीके से आंका जा सके। जी जावेद जी, मैं भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोग भी चुन के लाए थे, ये लोग भी चुन के लाए थे, और कांग्रेस का चेयरमैन था। पहली बात तो मैं यहाँ किसी पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हूँ, आप अधिकृत प्रतिनिधि हैं, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। और क्या सिर्फ ये कहने से बात खत्म हो जाएगी कि साहब वो चेयरमैन था उस समय उसने नहीं किया था इसलिए आज हम नहीं कर रहे हैं? नहीं, इससे समस्या का समाधान नहीं है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी अब होना चाहिए, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप ये कहिए साहब उसने नहीं किया था हम करेंगे, लेकिन ये बात की उसमें हो जाए। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग चलेंगे और हम चल के उसका निदान कराएंगे। हम भी कह रहे हैं, अरे हम किसी बात को अगर कह रहे हैं तो उसमें हमारा पार्ट तो आएगा जाएगा कहने के लिए, ये दोनों मिलकर खत्म करते हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं। यहाँ पर मैं अपने मोहल्ले की समस्या लेकर, ठीक है ना। और जिस समय कांग्रेस का चेयरमैन था उस समय मेरे उस इलाके में ये स्थिति नहीं थी। देखिए मैं पूरे शहर की राजनीति नहीं करता हूं, ना मैं राज्य की राजनीति करता हूं, मेरे मोहल्ले की छोटी छोटी समस्या मैं उसको लेकर बैठा हूं। वर्तमान स्थिति है इस समय, और मैं ये कहूं कि साहब पहले वो वाले विधायक जी थे, अभी वर्तमान में ये वाले विधायक है, आगे साहब वो चुनाव लड़ेगा वो कराएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय ये स्थिति, वर्तमान में ये स्थिति है। हम इस पे बात करें कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। बिल्कुल, ये हमारे मित्र कहते हैं कि आपने तोता पाल लिया, हमने तोता पाल लिया दरअसल। ये जो पानी जो भर रहा है हमें इसका समाधान चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा साहब फलाने ने डिमांड, नहीं, हमें तो ये बताइए कि इस समय कौन करेगा। और हमें मालूम है कि इस समय क्योंकि पालिका भंग है, वहां प्रशासक बैठे हुए हैं, तो हम अपनी समस्या अपने प्रशासक के पास लेकर जाएंगे। और मुझे ये उम्मीद और पूरा यकीन है कि हमारे प्रशासक हमारी बात को सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। लेकिन मैं ये कहकर नहीं बच सकता साहब फलाने ने नहीं किया था इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा साहब, काम हो या ना हो मैं जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं काम करवा के लौटूंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे, आपने मुझसे कहा मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। बिल्कुल आपका साथ मेरा साथ है, मेरा साथ आपका साथ होना चाहिए। शहर के हर आदमी का साथ जो शहर के हित के बारे में सोचता है, वही मेरा कहने का तात्पर्य यही है। आपका साथ मेरा है, मेरा साथ आपका है, इसलिए समझ चुका हूं। इसलिए ऐसा न समझ कि हम पार्टी से ऊपर उठ के बात कीजिए, पार्टी लेवल पे मत लाइए, ऊपर उठ के बात करेंगे। हम किसी बात में आएंगे, मैंने अभी जो किया वो बेहतर किया, जो करेगा वो बेहतर करेगा। मैंने अभी पार्टी के लिए हमारी समस्या है, आपने कहा कि आपने साहब
नैनीताल बैंक वाली गली का भ्रमण किया, आपने सरौली का भ्रमण किया और मिट्टी बढ़वाई, आपने ऐसा बोला? जी हाँ, बिल्कुल। बोला, लेकिन नैनीताल बैंक वाली गली में कहा मिट्टी की नहीं नहीं, मैंने नैनीताल मिट्टी वाली जगह जो है उस जगह पे, आपने ना कि नैनीताल बैंक में। नैनीताल बैंक गली में मिट्टी नहीं पड़ी है, गली का नाम लिया, जहाँ नहीं, नैनीताल बैंक की गली में मैंने भ्रमण किया। मैंने कहा वार्ड नंबर 16 और आपके सिरौली में मैंने मिट्टी का जल भराव कराया, मैंने ये चीज कही। मैंने ये नहीं, आप सत्ता पक्ष उसमें के कहां आदमी से हैं, करेंगे? आप सत्ता पक्ष के आदमी हैं, आप बिल्कुल करा सकते हैं। हम सत्ता पक्ष की में रहने के बावजूद भी चेयरमैन हमारा नहीं था। आप सत्ता पक्ष की बात ना करें, हम सत्ता पक्ष में नहीं थे उस समय, हमें जनता दिखाई दे रही थी। कौन से विभाग से आपने कराया फिर ये मिट्टी का? हमने मिट्टी का भरान, हमने नगर पालिका से डलवाई मिट्टी वहां पर। तो चेयरमैन ने तो चेयरमैन से हम लड़े ना, तो जब आपके वहां के लोग लड़ेंगे ही नहीं तो क्यों नहीं करेंगे? हमें ये मत सोचो कि हम किसी के प्रतिनिधि हैं, ये मत आइए आप इस तरीके की बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना। चलिए आगे एक काम करते हैं, रुकिए। ये जो हमारे चैनल है टुडे न्यूज़ 9, मैं अपने दर्शकों को बताता हुआ चलूं, हमारे चैनल का मकसद भी ये है कि नगर में और नगर के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई जन समस्या होती है तो हम उसे उठाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी लेकर सामने आते हैं। कोशिश यही रहती है कि अपने क्षेत्र और अपने आसपास के क्षेत्रों में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उसका जल्द से जल्द समाधान हो। समस्या अगर नहर के इस साइड में होती है या फिर आवास विकास में होती है, कहीं पर भी होगी वो हमारे नगर की ही समस्या होगी, और उन्हीं लोगों को हम सामने लेकर आते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से जो नगर का वास्तव में हित सोचते हैं और हित करना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पे ज़्यादातर उन्हीं लोगों को देखेंगे जो अपने शहर के विकास की बात करेंगे और वास्तव में हित करने की कोशिश में लगे हुए नजर आएंगे। तो अगर आपकी कोई समस्या है, जन समस्या है, उसे हमें बताएं, हम उस पर भी चर्चा करवाएंगे। जी राजीव सक्सेना जी। मैं आपको मोदी जी एक चीज बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, राजीव सक्सेना में जितना दम होगा शहर की समस्याओं का निदान कराने की पूरी प्रयास करेगा, और जहां पर भी समस्या दिखाई देगी और जिससे भी संबंधित होगी मैं उसके लिए भरपूर कार्य करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरे शहर की, हालांकि हम कोई भगवान नहीं है जो कि समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, पर लेकिन हम उन समस्याओं को खत्म कराने के लिए जिस जगह तक हम जा सकते हैं हम उस जगह तक जाएंगे और उन समस्याओं को खत्म कराएंगे। रही बात अभी कुछ जगह की है, अभी जलभराव होने की स्थितियां हैं वहां पर, हम उस चीज को पहले ही अपने प्रशासक को आगाह कर चुके हैं, और अभी मैं उनके से मिलने भी जा रहा हूं कि उनसे कहूंगा उस जगह की स्थितियों को किसी तरीके से जलभराव ना हो और उनको कार्य अभी से प्रारंभ कर दिया जाए। मैं अभी उनसे भी इस बात की गुहार लगाने जाऊंगा जिससे कि किसी तरीके की कोई परेशानी हमारे शहर में ना पैदा हो। रही बात आपकी जो चौराहे पे मंडी में जो अंडरपास वाली बात चली, ये सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था और इस मुद्दे को मैं आज भी कायम हूं। मैंने लगातार अपने ऊपर मैंने भेज रखा है, मैंने ज्ञापन भी दिया है, जल्द से जल्द उसका कार्य सुचारू रूप से चालू होगा। मैंने सबसे पहले मंडी का मुद्दा, जैसे मैं आपको बता चलूं, मंडी का मुद्दा भी हमारी चर्चा की लिस्ट में शामिल है। हम उस पे, क्योंकि हमें पता है कि जब वहां से ट्रेन निकलती है तो 20 मिनट और 30 मिनट तक ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफी लोगों को वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस पर भी हम जल्दी चर्चा कराएंगे और उसका भी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे अधिकारियों से बात हुई थी, हमारी भी बात हुई थी, टुडे न्यूज़ 9 की बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि वहां से अंडरपास निकालना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ दुकानें हैं और आबादी भी है, इस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलें वहां पर आ रही हैं और इतना स्पेस नहीं है कि वहां पर फ्लाईओवर बना दिया जाए, क्योंकि अगर फ्लाईओवर बनता है तो काफी हद तक मंडी का एरिया चला जाएगा और किच्छा के अंदर का एरिया भी चला जाएगा, जिससे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। तो खैर, जब इस बात पे चर्चा करेंगे तो नए नए बातें निकलकर सामने आएंगी। आपको बता दूं, अभी पीछे बंडिया से लेके और पीछे वार्ड नंबर 8 से होती हुई एक रास्ता गई है नहर के किनारे से, वो पीडब्ल्यूडी के हिस्से में आती है। मैंने देखा एक दिन जाके कि बहुत ज्यादा भारी गड्ढे हैं उसके अंदर, पानी, बारिश हो गई, बारिश के अंदर इतना घुटने घुटनों पानी भर गया, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। मैंने अधिकारी को फोन किया, अधिकारी, एक दिन का समय जरूर लगा उनका आने का, पर लेकिन उस रोड के लिए उन्होंने भरपाई करने के लिए तुरंत आदमी लगा दिए और आज की स्थिति में ये है कि उस रोड पर कार्य चल रहा है, जिससे कि उसका भराव चालू है और उसके पानी का निकास नहर के अंदर डाला जा रहा है, इसका कार्य लगातार चालू है। तो हमें जहां जहां ऐसी चीजें दिखाई देंगी हम लगातार उसका कार्य कराएंगे, और हम खुद कराने में नहीं, हम तो आप लोगों से कहेंगे, आप लोग हमें भी थोड़ा सा दें और हम भी आपको बताएं, सब लोग मिलकर इस कार्य को करें तो और ज्यादा हम लोगों को अच्छा रहेगा
कि सब लोग मिलकर करेंगे तो हमारा शहर साफ स्वच्छ और बढ़िया तरीके से दिखाई देगा सब लोगों की। जी, हमारी भी यही प्राथमिकता है कि शहर को अच्छा बनाए, स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए। जी जनार्दन सिंह जी के मैं बस सिर्फ अपनी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ जो है ना गरीबों की दुकानें और उनके घर ना उजाड़े जाएं, ये बिल्कुल चिन्हित किया जाए कि जो नाले वगैरह जो हैं जिनसे कि पानी की निकासी समुचित हो सकती है, वहां पर अगर अतिक्रमण है तो उनको जरूर खाली कराया जाए और अतिक्रमण खाली करके नालों की जो है बिल्कुल समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये जनता का अधिकार है और इस पर जो है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। मैं प्रशासन से भी यही मांग करूंगा कि आप जल्द से जल्द ये जो है निश्चित करके कि जहां जहां भी नाले वगैरह हैं जो पुराने हैं उन सबको खाली करा करके और वहां पर व्यवस्था की जाए जिससे कि पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो सके। हमारे तो हर तरफ जो है एक तरफ नदी है और एक तरफ नीचे आगे ढाल है, तो किच्छा के अंदर तो पानी रुकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है ये गलत नीतियां जो हैं इसकी वजह से ये चल रहा है। और जो लेफ्ट पाहा नहर है ये जो है बहुत जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल पहले गए 5 साल ये भी चले जाएं, तो ऐसे तो फिर जो मोहल्ले बस्तियों में पानी भरता रहेगा और ये कहेंगे कि हाँ हम करा रहे हैं। अरे करने की भी कोई सीमा होती है। आप समय सीमा में कार्य पूरा करा करके और जो है इस चीज को और जो आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतर हो इसका प्रयास करें। चलिए ठीक है, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जावेद जी से आखिरी बार 2 मिनट का टाइम देकर इनसे जान लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी जावेद। मैं जनार्दन भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक समय सीमा तय होनी चाहिए, जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए जो भी कार्य शहर में हो रहा है। देखिए हम सबका एक ही मुद्दा है कि शहर बेहतर कैसे बन सकता है। शहर को बेहतर बनाने के लिए जो भी सुझाव है हम अगर कहीं भी योगदान दे सकते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ चलने को तैयार हूं जो मेरे शहर को सुंदर। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है जी, आपने जवाबदेही का वर्ड इस्तेमाल किया। जी। जवाबदेही किसकी होगी? जवाबदेही अगर हमारे पास चेयरमैन होता तो हमारे चेयरमैन की जवाबदेही थी, अगर हमारे पास वार्ड मेंबर होते तो हमारे वार्ड मेंबरों की जवाबदेही थी, लेकिन इन दोनों में से अभी हमारे पास कोई भी नहीं है। क्या हर व्यक्ति के पास ये समझ है कि वो अपनी परेशानी लेके अधिकारियों के पास जा सकता है? क्योंकि आमतौर पे एक नॉर्मल इंसान, सामान्य इंसान अधिकारियों के पास जाने में, पुलिस वालों के पास जाने में, वकीलों के पास जाने में घबराता है। देखिए अब ये मामला कोर्ट में लंबित है तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पर जिनके पास जिम्मेदारियां हैं उनसे तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मान लीजिए नगर पालिका का इतना बड़ा स्टाफ है, हमारे प्रशासक कौस्तुभ मिश्र जी हैं और वो बातों को सुन। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आदमी जब जाता है अपनी समस्या को लेकर तो वो उसकी बात को सुनते हैं, आम आदमी से जुड़े हुए उनकी बात को सुनते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहूंगा जिसे कोई परेशानी, अगर परेशानी है तो एसडीएम साहब से वो मिले, वो प्रशासक भी नगर पालिका के, वो लोगों को सुनते हैं और लोगों उनके पास जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार का फेलियर है कि यहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है और जनता के प्रतिनिधि नहीं है। शहर के अंदर 20 वार्ड हैं, 20 वार्ड में हमारे 20 प्रतिनिधि और एक जो चेयरमैन है, 21 प्रतिनिधि जहां शॉर्ट होंगे वहां विकास कार्य बिल्कुल नहीं होगा। प्रशासन अपनी मनमानी करेगा और डंडा राज चलाएगा। तो लोकतंत्र के अंदर जो है वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए और किच्छा इससे बिल्कुल महरूम है। और ये किच्छा का जो कहते हैं ना कि बुरा वक्त चल रहा है कि यहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है और नगर पालिका में जो प्रतिनिधि बैठने चाहिए बिल्कुल नहीं है। तो मेरा जो है सरकार से, भाजपा सरकार सिर्फ एक ही बात कह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं और यहाँ पर एक अच्छी जो है जो कहते हैं ना लोकल की एक सरकार बननी चाहिए और एक जनता का काम होना चाहिए। भाजपा को दोष देना कि भाजपा का फेल्योर है, आप मुझे ये बता दीजिए भाजपा का फेल्योर किस जगह पे है? आज उन्होंने नगर पालिका बना दी और नगर पालिका बनाने के बावजूद भी आप ही की सहपाठी पार्टी कांग्रेस है, क्यों लगे पड़े हैं? उसको इलेक्शन क्यों नहीं होने देते हैं? आप ही उसके सहपाठी थी और आप ही लगातार उसके सहपाठी बनकर उसके साथ में काम कर रहे थे। पीछे तो जनार्दन जी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों मिलके केवल खराब करना जानते हैं, काम करने की स्थितियां उनकी नहीं है। भाजपा पे दोषारोपण ना करें। भाजपा ने हमेशा एक विकास कार्य करने की हमेशा हिम्मत जुटाई है और हमेशा विकास कार्य किए। आज जो हमारी ही देन है, जो इस नहर की कवरिंग हुई, यहाँ पर बस अड्डा आया, एम्स आया, ये हमारी ही पार्टी की एक नीतियां थी जो विकास की ओर ले जा रही थी। आज तक कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोगों ने जो काम किया या आपने आज तक क्यों नहीं करवा पाए? 15 साल तो आपके हो ही रहे। आज भाजपा एक शहर को 2 शहर बनाने के लिए
जो है कि अनैतिक कार्य करने के लिए जो है चाह रही है, अनैतिक कार्य करने के लिए नहीं है। इस एक शहर को दो शहर में बांट रही वो है। चाहती है कि इसकी किसी वजह तरीके जो से है उसको हमारा विकास कार्य रुका हुआ है। आपको ये अगर आज मालूम ये है, राजनीति अच्छी करते वो विकास के कार्य को हम करें और अग्रणी बनाने के लिए लगातार प्रयास में है, वो प्रयास में है, अग्रणी है, इसलिए उन्होंने नगर पालिका वहां बनाई जिससे कि एक प्रशासक बैठेगा ये इसी वजह से और हो रहा है। इसीलिए वहां विकास होगा। ये आप लोगों की सोच है, ये आप लोगों की सोच है। अभी आपने कहा कि 20 वार्ड हैं किच्छा में, 20 वार्ड के 20 सभासद और एक चेयरमैन, मतलब 21 जनप्रतिनिधि नगर पालिका में नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसे ही अगर सिरौली अलग नगर पालिका बन जाता है तो वहां से भी 10 जनप्रतिनिधि और एक चेयरमैन नगर पालिका में बैठेगा। तो इसका मतलब नगर पालिका का अलग से विकास होगा या नहीं होगा? ना गलत है ये, गलत है ये, गलत है। आपकी बात ही फिर गलत हो गई। बिल्कुल गलत है ये विकास। देखिए फिर तो आप यहाँ पर इसको नगर पंचायत 5 नगर पंचायत बना दीजिए तो किच्छा की प्राथमिकता अगर नगर पालिका बना के अगर हम वहां पर उसका विकास करेंगे, ये तो आपको क्या बुरा लग रहा है? एक शहर इसका के मतलब एक शहर के 2 शहर बना दिए, दो चेयरमैन बना दिए, ठीक नहीं है। और मैंने कहा ना उस वक्त आप 10 जो है ग्राम सभा बना दीजिए। तो ये तो भाजपा की उल्टी सोच है, उल्टी मानसिकता है। ये सोच एक्चुअल आम आदमी पार्टी की रही है शुरू गलत काम करते हैं। ये शुरू से आम आदमी पार्टी की सोच रही है। जनता कांग्रेस की बात नहीं करती आपका है। कोलैबोरेशन रहा है हमेशा कांग्रेस से, तो सोच आपके अंदर, एक सेकंड मनीष जी 5 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट सॉरी, कि ये कोलैबोरेशन जब आपने कांग्रेस से किया था तो आपकी सोच उसी समय जगजाहिर हो चुकी थी कि आपकी सोच है क्या। ये हमारी सोच है कि अगर वहां पर एक नगर पालिका दोबारा हमारी जैसे नगर पालिका किच्छा है उसी तरीके से हम नगर पालिका सिरौली बना देते हैं, तो जिस तरीके का विकास हमारी किच्छा के अंदर होगा उसी तरीके से विकास हमारा सिरौली के अंदर होगा। धर्म के आधार पर शहर को बांट रहे हैं, चार धर्म के आधार पर इस शहर को 2 शहर बना रहे हैं। ये भाजपा की आप धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे तो राजनीति कर रहे हो कि आप धर्म विशेष के नाम पे आ गए। यही काम है आप अच्छी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति आपके पास नहीं है, बात मुद्दे से हट रही है, राजनीति है ही नहीं आपके पास। राजनीति है। जनानंद सिंह जी, बात हमारी मुद्दे से हट रही है। बात हमारी थी जल भराव को लेके, जल समस्याओं को लेके, जो पानी शहर में भर रहा है उसे लेके। तो जैसा कि आपने तीनों लोगों को, तीनों मेहमानों को सुना, तीनों ने अपनी अपनी राय रखी। ऐसी ही जन समस्याओं को लेकर और भी कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे, समस्याओं पर बात करते रहेंगे और उनसे क्या क्या सॉल्यूशन निकलता है वो आपके सामने रखते रहेंगे। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।